मंच पर उपस्थित एनडीए के संसदीय दल के नेता और देश के फिर से एक बार बनने वाले भावी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उपस्थित सभी पार्टियों के नेतागण, 353 नए चुने हुए सांसद, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्यसभा के सदस्यगण, आज सभी को सबसे पहले मैं मोदी जी को सर्वानुमत से चुनने के लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं मोदी जी का भी बहुत मन से अभिनंदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से 5 साल तक इन्होंने इसी कमरे में, जब उनको नेता चुना गया था, मैं उपस्थित था, अपना एक कमिटमेंट देश की जनता के सामने रखा था, एक संकल्प रखा था। गरीब, दलित, आदिवासी, पिछड़े और समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए अहर्निश काम करने का संकल्प, और वो संकल्प से किंचित मात्र चलित हुए बगैर 5 साल तक मन पूर्वक सबका साथ सबका विकास के मंत्र को सार्थक करते हुए देश की जनता की सेवा की है। और आज फिर से एक बार वो देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मैं उनको हृदय से लाख लाख अभिनंदन भी देता हूं और नई टर्म के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं भी देता हूं। मित्रों, ये प्रचंड जनादेश जो हमें मिला है, वो एक प्रकार से बहुत बड़ा जनादेश, ऐतिहासिक जनादेश। भारतीय जनता पार्टी के 303 सांसद चुनकर आना और एनडीए के 353 सांसद चुनकर आना, ये जनता के प्रचंड जन समर्थन का अभिव्यक्ति है। ये जनादेश कई मायनों में अपने आप में अनूठा जनादेश। 1971 के बाद पहली बार देश में कोई प्रधानमंत्री 5 साल की टर्म समाप्त कर फिर से बड़े बहुमत के साथ, स्पष्ट बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। वे मैं मानता हूं कि ये जनादेश की सबसे बड़ा पहलू है। जनादेश जो मिला है, वो जब चुनाव अभियान चलता था, चुनाव अभियान के पहले की समय था, तब बहुत सारे सवाल उठाए जाते थे, मगर हर बार हमारे सभी दलों में एक विश्वास था कि हम 50% की लड़ाई लड़ेंगे और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए और भारतीय जनता पार्टी भी पूर्ण बहुमत के साथ बहुमत प्राप्त करेगी। और आज जब जनादेश आया है, 17 से ज्यादा राज्यों में 50% से ज्यादा वोट हमें प्राप्त हुए हैं और 9 इकाइयों में 45 से 50 के बीच में वोट प्राप्त हुए हैं। एक तरह से देश की जनता ने सभी कोनों से श्री मोदी जी को और एनडीए को आशीर्वाद देने का काम किया है। और ये अभूतपूर्व जनादेश ये लोकतंत्र की खूबसूरती को भी बताता है। गत चुनाव के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तब पहली बार देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को लगा कि संविधान की योजना में संविधान की स्पिरिट जो है वो सार्थक भी हो सकती है। सबसे गरीब घर में से कोई उठकर ये सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री बन सकता है। और मित्रों, उस वक्त देश की जनता ने एक प्रयोग किया था। मैं हमेशा वो प्रयोग को नरेंद्र मोदी एक्सपेरिमेंट कहता हूं। देश की जनता ने बहुत आशाओं के साथ मोदी जी पर भरोसा किया था। मोदी जी ने जिस प्रकार से गुजरात के अंदर विकास की यात्रा को तेज गति देकर गुजरात को बहुत आगे ले गए थे,
पूरा देश आशा करता था कि समग्र देश के अंदर इसी दृष्टि से, इसी गति से और इसी प्रकार से विकास की यात्रा चलेगी, मगर वो प्रयोग था, एक्सपेरिमेंट था। और आज मैं देश की जनता के सामने और हमारे संसदीय दल में कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, जनता ने जो प्रयोग किया था वो प्रयोग कामयाब रहा है, सफल रहा है। और ये प्रयोग के बाद फिर से एक बार देश की जनता ने मोदी जी को आशीर्वाद दिया है, एनडीए के सारे दलों को आशीर्वाद दिया है। वो उसी बात का द्योतक है कि मोदी जी ने जो कहा है वो मोदी जी ने किया है। ये भरोसा देश की जनता ने रखने का काम किया है। और फिर से एक बार देश के गरीब से गरीब घर से उठकर कोई जाति, कोई बड़ी जाति का समर्थन के बगैर अपने घराने में कभी कोई दूर दूर तक बाई और 7 पीढ़ी, दाई और 7 पीढ़ी एक भी व्यक्ति राजनीति में न हो, ऐसे परिवार का व्यक्ति दोबारा आज देश का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। मित्रों, यह अभूतपूर्व जनादेश श्री मोदी जी की नीति, उनके नेतृत्व और उनकी लोकप्रियता का जनादेश है। देश की जनता ने जिस प्रकार से मोदी जी के ट्रस्टीशिप के भाव को स्वीकारा है, जिस प्रकार से मोदी जी ने 5 साल शासन चलाया, उसको देश की जनता ने स्वीकारा है। वो बताता है कि देश की जनता नरेंद्र मोदी एक्सपेरिमेंट को मन के साथ आज अनुमोदित करती है। उस पर फिर से एक बार जनादेश का थप्पा लगा है। ये जनादेश जो है वो देश के 22 करोड़ गरीब परिवार, जिनके जीवन में एक नया उजाला भरने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया, एनडीए सरकार ने किया। किसी को घर मिला, किसी को बिजली मिली, किसी को गैस का कनेक्शन मिला, किसी को शौचालय मिला, किसी को आरोग्य की सुविधाएं मिली। ये देश के 50 करोड़ गरीब जो देश की व्यवस्था में अपना स्थान ढूंढ रहे थे कि मेरी जगह कहाँ है, मैं कहाँ हूं, उसको अपनी जगह नहीं मिलती थी। ये 5 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने 22 करोड़ परिवारों के जीवन स्तर को जो उठाया है, वो गरीब का आशीर्वाद, ये जनादेश है। वो गरीब का मन से मिला हुआ आशीर्वाद आज जनादेश के अंदर परिवर्तित हुआ है। और 50 करोड़ परिवारों में से जिनका अभी नंबर आना बाकी है, उन्होंने देखा है कि मेरे साथ वाले को शौचालय मिला है, मेरे साथ वाले को घर मिला है, मेरे साथ वाले को बिजली मिली है, गैस मिला है। मोदी जी आए तो मेरा भी नंबर लगना निश्चित है। वो बाकी बचे देश के करोड़ों गरीबों की अपेक्षा और आशा का ये आशीर्वाद। जब से देश में 1990 के दशक से देश में आतंकवाद का दौर शुरू हुआ और कई जगह पे कई घटनाओं ने देश ने आतंकवादी घटनाओं को ने देश को झंझोड़ कर रख दिया। उस समय से देश की जनता के मन में एक टीस थी कि देश का नेतृत्व, देश की सरकारें इस देश की सुरक्षा के लिए और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए जितनी गंभीर होनी चाहिए इतनी गंभीर नहीं है। परंतु वो टीस की अभिव्यक्ति नहीं होती थी। जब सबसे पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई, जनता को लगा कि एक ऐसा नेता आया है, कैसी सरकार आई है जो किसी के घर में घुसकर जहां आतंकवाद पनपता है वहां जाकर जवाब दे सकता है। मगर देश के डिफेंस के पंडितों ने उस वक्त भी सर्जिकल स्ट्राइक को बताया कि ये फ्लूक है, ये भारत की पॉलिसी नहीं, ये एक फ्लूक है, अचंभे में किया हुआ काम है। मगर जब पुलवामा पर दुखद हमला हुआ, पाक प्रेरित आतंकवादियों ने 40 जवानों को मौत के घाट उतार दिया और मोदी जी ने एक राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करते हुए फैसला दिया और देश की वायुसेना के वीर जवानों ने एयर स्ट्राइक कर कर इसका बदला लेने का काम किया। उस वक्त जो फ्लूक कहते थे उनको भी कहना पड़ा
ये भारत की सुरक्षा नीति है और देश के करोड़ों करोड़ों लोगों के मन में एक प्रकार की शांति का भाव निर्माण हुआ। 1990 से देश की सुरक्षा के प्रति जो उपेक्षा की जाती थी, आज एक ऐसा नेता आया है, एक ऐसी सरकार आई है जिसने देश की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा है। मित्रों, ये जनादेश का एक और राजनीतिक अर्थ है और मैं मानता हूं हमारे देश के लोकतंत्र के लिए ये आशीर्वाद स्वरूप राजनीतिक अर्थ। 67 के 60 के दशक के बाद इस देश के लोकतंत्र को परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण, ये तीन नासूरों ने डसा हुआ था। हर जनादेश कहीं ना कहीं जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति से ग्रसित था। पहली बार 2019 के जनादेश के लिए मैं कह सकूंगा कि 2019 के जनादेश ने परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण को राजनीति से बाहर निकालकर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, जो परफॉर्म करेगा जनता उसके साथ रहेगी, जिसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा जनता उसके साथ रहेगी। तो परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण, ये तीनों की राजनीति को दरकिनार करते हुए देश के 125 करोड़ जनता ने पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस पर अपनी मोहर लगाने का काम किया है। मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी बात है। मित्रों, इसका चौथा जनादेश का एक अर्थ निकल कर आता है कि देश की जनता ने नेता को चुना है। मैं पूरे चुनाव अभियान के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी और कामाख्या से लेकर कच्छ तक देश भर का दौरा किया। हम सब ने भी अनुभव किया होगा, देश की जनता ने हमारे नेता नरेंद्र मोदी के समर्थन में वोटिंग किया है, मतदान किया है। जहां जहां जाते थे वहां नरेंद्र मोदी जी के समर्थन के अंदर एक प्रकार का सुनामी दिखाई पड़ता था, जो सुनामी के सामने सब ध्वस्त हो गए। और मित्रों, देश ने अपने नेता के कर्तृत्व को आज अनुमोदित किया है। मोदी जी के बारे में मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं मित्रों, मैं लंबे अरसे से उनके साथ काम कर रहा हूं। 20 साल से नरेंद्र मोदी जी ने एक भी छुट्टी नहीं ली है। 20 साल तक अहर्निश काम किया। छुट्टी नहीं लिए इतना ही पर्याप्त नहीं है, एक भी दिन जरा सी भी आलस मैंने हमारे नेता के जीवन में नहीं देखी है। 24 घंटों में 18 घंटे काम करने वाला नेतृत्व आज एनडीए को प्राप्त हुआ है। इतने लंबे सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक कार्यकर्ता की कैरियर में एक भी दाग लगाए बगैर दोबारा देश का प्रधानमंत्री बनना, वो बताता है कि हमने एक पारदर्शी नेता को देश ने चुनने का काम किया है। दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर फैसले लेने वाला नेता इस देश बहुत समय से इसकी राह देख रहा था। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, सब चीजों का एनालिसिस कर कह सकता हूं कि मोदी सरकार ने विगत 5 साल के अंदर एक भी फैसला ऐसा नहीं लिया जो देश को अच्छा लगे। उन्होंने बहुत सारे फैसले लिए, दृढ़ फैसले लिए, कठोर से कठोर फैसले लिए, मगर लोगों के लिए अच्छे हो ऐसे फैसले लिए, वोट बैंक को बढ़ाने वाले फैसले लिए। तो हमारे नेतृत्व को भी इस देश की जनता ने स्वीकारा है और जनादेश का थप्पा लगाने का काम करा है। और देश की जनता के मन में मैंने एक अपेक्षा जरूर देखी है, जरूर कई बातचीतों में, इंटेलेक्चुअल के साथ बात हो या कृषकों के साथ हो या ग्रामीण गरीब के साथ बात हो, सबके मन में है कि ये देश हमारा महाशक्ति बनना चाहिए, दुनिया में भारत महाशक्ति बनकर उभरना चाहिए। और मैं पूरी आशा करता हूं कि नरेंद्र मोदी जी को ये दूसरा टर्म जो देश की जनता ने दिया है, हमारा देश विश्व के फलक पर एक महाशक्ति बनकर उभरेगा और भारत माता को जो उचित सम्मान विश्व के अंदर मिलना चाहिए, वो उचित सम्मान मोदी जी के नेतृत्व हम निश्चित प्राप्त करेंगे। मित्रों, मोदी जी ने चुनाव के पहले आज़ादी के
75 साल जब होंगे, गांधी के 150 साल होंगे, तब 75 संकल्प लोगों के सामने रखे हैं। ये 75 संकल्प हम सबका काम करने का मिशन बने और मोदी जी के नेतृत्व में वो 75 संकल्प समाप्त कर कर हम आज़ादी के 75 साल जब समाप्त करें तब देश को बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर देख पाए। ऐसी मैं मोदी जी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आप सभी की ओर से फिर से एक बार अभिनंदन भी करना चाहता हूं। मित्रों, आज मोदी जी ने 5 साल के अंदर नए भारत की एक कल्पना लोगों के सामने रखी है और 5 साल के अंदर अथक परिश्रम में सबको साथ में लेकर नए भारत की नींव डालने का काम किया है। ये नए भारत की नींव पर एक बुलंद इमारत ये 5 साल के अंदर खड़ी हो, जिसको पूरी दुनिया आश्चर्य और सम्मान के साथ देखे, स्वीकारे और पूरी दुनिया कहे कि लोकतंत्र सफल कैसे होता है। वो अगर देखना है तो भारत के लोकतंत्र को देखना चाहिए। ऐसी भी मैं मोदी जी को शुभकामनाएं देता हूं। फिर से एक बार एनडीए के बैठे हुए सभी नेतागण, सभी मुख्यमंत्रीगण और आज उपस्थित 353 सभी सांसदों का मन से मोदी जी को चुनने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से धन्यवाद करता हूं और मोदी जी को अनंत शुभकामनाएं देकर मेरी वाणी को विराम करता हूं। भारत माता की जय।